हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दिशा सर। आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 शुरू। 5.3 में हमने अभी तक फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। आज जो हमारा है यहाँ पे कौन सा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से थोड़ा सा अलग है। सिर्फ क्या है, थोड़ा सा अलग। यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये सीरीज दे रखी है, फाइंड द सम ऑफ सम गिवन बिलो। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो दे रखा है, मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या हो गया, A1, ए कितना हो गया हमारे पास 7। वहीं पर हमें क्या चाहिए, डी। डी कैसे निकलता है हमारे पास, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू हमारे पास कितना, 10 टू 20 और ये 21 अपॉन में 2 माइनस A1 की वैल्यू 7 अपॉन में 1। सिंपल क्या करना है यहाँ पे, फैक्ट करेंगे एलसीएम करके। 21 - 14 अपॉन में 2, तो हमारे पास कितना है, 7 अपॉन में 2। ये हमारे पास इसकी वैल्यू होगी डी की। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट में है, वहां पर जो लास्ट में हमें देखा था टर्म्स के नाम से, 10 टर्म्स, 12 टर्म्स, ये वहां पर हमारे पास है वो एन की वैल्यू। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये ए एन है। क्या दे रखा है हमारे पास, ए एन, जो कि कितना है 84। क्या दे रखा है 84। और हमें निकालना है एस एन। क्या निकालना है, एस एन। तो हमें अगर सम निकालना है, क्या निकालना है, सम, एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास हम ये वाला यूज करेंगे, n/2 ए प्लस में एल। क्योंकि मेरे पास ए भी है और एल, एल का मतलब लास्ट टर्म, ये हमारे पास क्या है, एल ही तो है लास्ट टर्म। यहां पर मेरे पास क्या नहीं है, एन। क्या नहीं है, एन। एन तो मैं यहां से फाइंड कर लूंगा ए एन वाले फॉर्मूले से, जो कि क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस में n-1 इनटू में डी। तो हमारे पास जो ए एन था वो 84 था, ए की वैल्यू 7 थी, प्लस में एन की वैल्यू हमें नहीं पता थी, और डी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी, 7 अपॉन में 2। मैं सिंपल क्या करूंगा, 84, ये प्लस का 7 रखे माइनस का 7 इक्वल्स टू n-1, और ये 7 अपॉन में 2। 84 में से जैसे ही 7 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे 77। कितना बचेगा, 77 इक्वल्स टू n-1, 7 अपॉन में 2। मैं सिंपल करूँ, जो नीचे है उसे ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा, जो ऊपर है उसे नीचे डिवाइड में ले जाऊंगा। तो ये हमारे पास हो गया 77 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू n-1। 7 से करा यहाँ पे 7, 11, 11 टू ज़ा 22 इक्वल्स टू n-1। यहाँ पे 22, ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1 इक्वल्स टू n। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 23। n की वैल्यू जो हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे 23 आ गई। तो यहाँ पर मेरे को सिंपल क्या करना है, n की वैल्यू 23 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी थी, 7 थी, और l की वैल्यू कितनी थी, 84। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, 23 डिवाइडेड बाई 2, 84 और 7, हमारे पास कितना हो जाएगा, 91। अब हमें क्या करना है, 91 को 23 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 91 को मल्टीप्लाई करा हमने 23 से, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27। वहीं पर 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18। सम करेंगे यहाँ पे, 3, 7 और 2 कितना, 9, 8 और 2 कितना, 10, 1 कैरी और ये 2। तो हमारे पास क्या है, 2093, जो डिविजिबल है किससे, 2 से। मैं क्या बना लूंगा, इसका मिक्स फ्रैक्शन बना लूंगा, किस तरह से, 2093 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 × 1 = 2 हो गया हमारे पास, जीरो यहाँ पे कैरी कर दिया, हमारे पास 9, 2 × 4 = कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वहीं पर हमारे पास 1 बचा, 3, तो हो जाएगा 2 × 6 = 12। तो यहाँ पे बचा हमारे पास रिमाइंडर 1, जो नीचे बचा है ऊपर लिख देंगे, जिससे डिवाइड करा हुआ है यहाँ पर, और 1046। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन क्या होता है, हमारे पास कंप्लीट होता है। सेकंड वाला हमारे पास क्या दे रखा है, 34, 32, 30 और ये 10। इस तरह से आपको ये टर्म्स दे रखी है। यहाँ पर आपके पास जो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 34। वहीं पर हमारे पास डी जो निकालेंगे वो क्या होता है, A2 माइनस A1, जो कि हमारे पास कितना निकला, 32 माइनस 34, विच मीन्स ये हमारे पास कितना, माइनस का 2। और साथ में हमारे पास जो ए एन लास्ट टर्म दे रखी है, एल, वो हमें कितना दे रखा है, यहाँ पर 10 दे रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, यहाँ पर एन फाइंड करूंगा। तो ए एन फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस में n-1 इंटू में किससे मल्टीप्लाई करना है, डी से। ए एन की वैल्यू कितनी है, 10 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 34 प्लस में n-1, और डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली, यहाँ पे माइनस का 2 निकाला। हमारे पास डी, ये 10, ये 34 प्लस का आगे क्या हो जाएगा, माइनस का, इक्वल्स टू
n-1 और ये हो जाएगा माइनस का 2। 10 में से 34 गया, हमारे पास कितना बचेगा 24 इक्वल्स टू n-1 और d की वैल्यू माइनस का 2। ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल्स टू n-1 डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 इक्वल्स टू n-1। ये जो माइनस का वन इधर जाके हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल्स टू n। तो हमारे पास जो स्टूडेंट n की वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पे 13। एन की वैल्यू तो मैंने फाइंड कर ली बड़ी इजीएस्ट तरीके से। अब मेरे को पास क्या है यहाँ पर नेक्स्ट, हम मुझे निकालना है एस एन, और एस एन का फॉर्मूला क्या है n/2 ए प्लस में एल। दूसरा फॉर्मूला भी होता है लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मूला लगाएंगे जो है 13/2। ए की वैल्यू हमारे पास 34 और एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10। तो यहाँ पर होगा 13/2। 34 और 10 हमारे पास कितना होगा 44। 2 से डिवाइड करेंगे कितना 22। तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तुम्हारा पास आंसर आ जाएगा। तो 22, 13 मल्टीप्लाई 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, ऐसे 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो 6 8 2 286 हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सब। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सेकंड पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में हमारे पास दे रहा है -5 -8 -11 और माइनस का 230। तो मेरे पास यहाँ पर जो ए हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -5। वहीं पर हमारे पास जो डी होगा वो क्या होता है A2 - A1। तो हमारे पास जो A2 है वो कितना है -8 और माइनस A1 कितना है -5। देखा जाए तो -8 माइनस माइनस +5, तो 8 में से हमारे पास 5 गए तो कितना बचेगा यहाँ पे -3। जो डी की वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई -3। और जो ए एन है वो कि हमारे पास कितना -230। तो सिंपल आपको पता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एन फाइंड करना है। फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस में n-1 और मल्टीप्लाई करना है डी से। तो ए एन हमारे पास कितना होगा -230 अपॉन इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमारे पास कितना होगा -5 प्लस में n-1। एन की वैल्यू हमें नहीं पता, डी की तो पता है, डी की वैल्यू कितनी है -3। तो हो जाएगा -230, ये -5 जाएगा +5 इक्वल्स टू n-1 और डी की वैल्यू -3। 230 में से जैसे ही हम 5 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पर 225। ठीक है, क्या हो जाए 225, वो भी नेगेटिव का, अपॉन में -3 इक्वल्स टू n-1। माइनस से माइनस गया तो 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15। तो हमारे पास यहाँ पे 75 इक्वल्स टू n-1। तो 75 माइनस का 1 इधर प्लस का 1 इक्वल्स टू n, तो हो जाएगा 76 इक्वल्स टू n। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 76। फॉर्मूला वही लगाएंगे, एस एन इक्वल्स टू किसके बराबर होता है हमारे पास n/2 2a प्लस में, सॉरी 2a के वाला क्यों, हम तो वो वाला लगा रहे हैं ना अभी फिलहाल में, कौन सा a प्लस में l। तो यहाँ पर मेरे पास जो n है, n की वैल्यू कितनी 76 अपॉन में 2, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है -5 और l की वैल्यू कितनी है -230। तो मैं सिंपल क्या करूँगा यहाँ पे, पहले डिवाइड कर लेता हूँ, तो मेरे पास कितना आएगा 38। यहाँ पर अंदर क्या है 230 और हमारे पास -5, कितना होगा -235। मुझे क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है 38 को 235 से। जैसे मैं 38 को 235 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा वो हम कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पे 235 को मल्टीप्लाई करना है किससे 38 से। तो 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24, 24 ये 28। तो हमारे पास में 8 2 ज़ा 16, 16 और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 18। वहीं पर 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 और 1 10 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7। 0 8 5 13 कहाँ से लगा, एक हमारे पास 9 और यहाँ पे कितना जाएगा 8। तो माइनस का 8930, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या होता है स्टूडेंट, सारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।